हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय आनंद और आप देख रहे हैं क्लासेस। आपका भरपूर स्वागत है हमारे क्लास में। आज का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जी हाँ, तो दोस्तों हम अब जो पढ़ा रहे हैं ये है चैप्टर है डिटर्मिनेंट। और हमने कल जो है लास्ट प्रीवियस क्लास में जो हमने टॉपिक बताया था वो था 4.4, जो कि कल ही मैंने खत्म कर दिया। और नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे वीडियो शुरू होने से पहले हम अपने मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं उनके सपोर्ट का। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, तो हम इसी के साथ शुरू करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर शॉर्ट में इसको बोला जाए तो हम लोग दर्शाते हैं, देखिएगा यहाँ पे एडजॉइंट ए डीजे ए। देखिए इसमें भी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का ही जिक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में तो कोई मायने रखता नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग जो एलिमेंट रहता है वही एलिमेंट हो जाता है, तो हम बेहतर यही है कि फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कस ना ही करें तो उचित होगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे हम सेकेंड ऑर्डर में। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हम लोग कैसे निकालते हैं एडजॉइंट, सहखंडज कैसे निकालते हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ट्रिक भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बताएंगे। तो आप लगे रहिए हमारे वीडियो के साथ और अंत तक जरूर देखिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहां से, मान के सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। सपोज एक मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का है। तो हेडलाइन पहले हम बनाना भूल गए तो लिख लीजिएगा एडजॉइंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द्वितीय कोटि के आव्यूह का सहखंडज। सपोज यहां पे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये है A11, A12, A21, A22। देख लीजिए ये सेकेंड ऑर्डर है, 2 रो 2 कॉलम है। और यहां से आपको निकालना क्या है, सहखंडज निकालना है। तो यहां पे हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का सहखंडज जिसको आप शॉर्ट्स में जो दर्शाते हैं ए डीजे, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर। देखिए जितना भी एलिमेंट है प्रत्येक का आप सबसे पहले यहाँ पे कोफैक्टर निकाल लीजिए। और कोफैक्टर को आप किससे लिखते थे, कैपिटल ए से दर्शाते थे। याद कीजिएगा किससे दर्शाते थे, कैपिटल ए से दर्शाते थे। जैसे यहाँ स्मॉल a11 है तो स्मॉल a11 मीन्स ये क्या है, ये एलिमेंट के रूप में है। यही अगर कैपिटल में आ जाए A11, A12, A21, A22, तो यहाँ पे ये एलिमेंट अब जो है ये कोफैक्टर हो गया। ये क्या हो गया, अब कोफैक्टर हो गया। देखिएगा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं A11, A12, A21, A22, ये क्या हो गया, तो आपका कोफैक्टर हो गया। याद कीजिए सहखंड, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए हुए हैं क्या कि ये क्या है, कोफैक्टर है।
और उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, परिवर्त करना है। तो परिवर्त कैसे करते थे, ट्रांसपोज कैसे करते थे, रो को बदल देते थे कॉलम में। याद कीजिएगा, रो को किस में बदल देते थे, कॉलम में। तो यहाँ पे जो है कि R1 किस में बदल जाएगा, आपका R2 में बदल जाएगा। और फिर यहाँ पे सॉरी C1 R1 किस में बदल जाएगा, C1 में। R2 किस में बदल जाएगा, तो ये C2 में बदल जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, A11 A12, तो बदल देंगे ना, R1 किस में हो जाएगा, कॉलम में। A12 A21 A22, और यही क्या हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ A हो गया, एडजॉइंट ऑफ A हो गया। इसके साथ देखिए ये ट्रिक भी होता है। अगर यहाँ पे कोफैक्टर निकालने का जरूरत ना हो तो यहाँ पे देखिए ट्रिक हम क्या बताने जा रहे हैं, बहुत शॉर्ट है ये, और ये ट्रिक हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। तो आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात हो तो बना लॉन्ग में आप बच जाइए, आप हमेशा ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट में जाइए। तो ट्रिक देखिए, हम ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे, ट्रिक ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल मान के चलिए क्वेश्चन ये था, ये जो सवाल था ये क्या होगा, A11 A12 A21 A22, ये आपका सवाल था, क्वेश्चन यही था। तो इसका हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट A निकालना है। तो एडजॉइंट A हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इस वाले का साइन बदलना है। क्या बदलना है, साइन बदलना है। और इस वाले का क्या बदलना है, पोजीशन बदलना है। क्या बदलना है, पोजीशन बदलना है। सुने ना, क्या बदलना है, यहाँ पे साइन बदलना है और यहाँ पे पोजीशन बदलना है। देखिए, अगर ये दोनों प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा। तो ये दोनों का क्या बदलना है, साइन बदलना है। और इस दोनों को बदलना है। पोजीशन मतलब क्या है कि इसके स्थान पे ये ले जाएंगे और इसके स्थान पे वो ले जाएंगे। अब यहाँ से अगर आपको निकालना है तो मान के चलिए कि साइन बदलना है, तो साइन बदलिएगा तो ये देखिए ये दोनों का तो पोजीशन बदल दीजिए। तो पोजीशन बदल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, A22 और A11 हो गया। फिर चलिएगा, इस दोनों अगर प्लस में है तो इस दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और यही क्या हो गया, तो आपका आंसर हो गया। तो ये था ट्रिक था, सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने का ट्रिक था, शॉर्ट ट्रिक था, हमेशा याद रखिएगा। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं तृतीय कोटि का, तृतीय कोटि थर्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। तो इसमें जो है कि देख लीजिए कि इसमें थर्ड रो और थर्ड कॉलम रहेगा। तो यहां से A का मान सपोज है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हमने इसमें पहला स्टेप क्या बताया कि प्रत्येक का पहले आपको फैक्टर निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। और कोफैक्टर को आप किससे दर्शाते थे, याद कीजिए, कोफैक्टर को आप दर्शाते थे AIJ से। कैपिटल A होगा, याद रखिएगा हमेशा, हिंदी में कहेंगे तो सहखंड कहेंगे इसको। तो बात करेंगे यहाँ पे, तो एडजॉइंट जो A निकाल रहे हैं आप, एडजॉइंट A जो निकाल रहे हैं, तो प्रत्येक का पहले क्या निकालना है आपको, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज परिवर्त करेंगे। मीन्स रो को किस में बदल देंगे, आप कॉलम में बदल देंगे। तो यहां से हो जाएगा, बदल दीजिए, तो हो जाएगा आपका क्या, तो A11 A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ। इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, इसमें आपको लॉन्ग ट्रिक से ही बनाना पड़ेगा। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, तो टेंशन मत लीजिए। तो हम आगे बात कर रहे हैं कि कैसे हम इसमें बनाएंगे। हेलो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एडजॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से लड़ भी जाता है। तो एक एक हम थ्योरम के बारे में आपको बता रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या कहाँ से आता है तो हम ये भी बताएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियोस में बने रहिए। तो पहला थ्योरम कहता है कि थ्योरम नंबर 1 देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का सखंडक इनटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड ए आई। देखिए पहला थ्योरम यही कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है उसको ए से मल्टीप्लाई कीजिए, या उस मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कीजिए, तो उसका जो मान होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या तो आई होगा। पहला नंबर थ्योरम ये कहता है। सेकंड नंबर थ्योरम है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे लिख रहे हैं और इसको हम बीबीआई भी कर रहे हैं, है ना। फॉर एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फॉर एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन कोटि के आव्यूह के लिए जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा ये क्या हो जाएगा, मोड ए पे पावर हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां पे दे देता है ना, कि n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n कोटि के आव्यूह के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जो होगा मोड ए पावर n माइनस 1। जितना भी ऑर्डर का अगर वो दिया हुआ है यहाँ पे मैट्रिक्स, तो उसमें क्या होगा 1 घट जाएगा। सपोज अगर यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जांपल का, अगर यहाँ पे मान के चलिए कि 3 ऑर्डर ऑफ 3:3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, 3:3 3 रो 3 कॉलम का अगर ये मैट्रिक्स है, तो निश्चित रूप से एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड ए। देखिए यहां पे n का मान क्या है, चूंकि यहाँ पे 3:3 है, तो n बराबर कितना हो गया, तो 3 हो गया। तो n का मान अब यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे n का मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो सूत्र क्या होता है n माइनस 1। तो यहाँ पे मोड ए, अब n का मान कितना हो गया 3 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा मोड ए का मान कितना, तो यह मोड ए पावर क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बीबीआई कर रहे हैं इस वाले को, थ्योरम नंबर 2 को, है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन में इसको बोल देता है कि प्रूव कीजिए कि इस तरह का मान, है ना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। तो ये दो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला टॉपिक है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं किसको? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको हमको आगे इसकी बहुत जरूरत है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम बहुत अच्छे से शॉर्ट में बता दे रहे हैं, है ना, ज्यादा लिखेंगे भी नहीं और आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, सिंगुलर और अव्युत्क्रमणीय, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान अगर 0 हो जाए, इफ mod a equal to 0, if mod a equal to 0, यदि mod a का मान 0 हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये सिंगुलर में कहलाएगा। मैट्रिक्स। और बात करेंगे हिंदी में तो अव्युत्क्रमणीय अवयव। देखिएगा दोस्तों, जब mod a का मान क्या हो गया? 0 हो गया, तो क्या कहलाया? ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाया। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे कि इफ mod a is not equal to 0, जब mod a का मान 0 नहीं हो, तो वैसे कंडीशन में जो ये कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका क्या? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय अवयव। कैसे जानिएगा कि इसका mod a का मान 0 है या नहीं है? तो आपको जो यहाँ जो mod a है ये डिटर्मिनेंट है, तो आप डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकाल रहे थे? अब तक प्रीवियस क्लास में हमने बताया है कि डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स को चेक करने के लिए कि नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है, तो आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट का मान निकालिए। अगर डिटर्मिनेंट mod a का मान 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा और व्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा। फिर यदि अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होता है तो उसके वैसे केस में क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा और व्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अगला टॉपिक है इनवर्टेबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय अवयव। इससे पहले हमने बात किया था सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर का और व्युत्क्रमणीय का। तो इसमें हमने कंडीशन बताया था कि व्युत्क्रमणीय अवयव कब होगा? जब mod a का इज नॉट इक्वल टू 0। याद कीजिएगा कि mod a का मान 0 के बराबर नहीं हो, तभी वो क्या होगा? इनवर्टेबल मैट्रिक्स होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। अगर 0 हो जाएगा तो वो अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हम इसको पहले भी डिस्कस कर लिए हैं मैट्रिक्स चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। तो यहाँ पे देखिए फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि वहां पे हम लोग जो मैट्रिक्स में निकालते थे, वहां पे इनवर्टेबल मैट्रिक्स, तो उसमें हम लोग प्रयोग करते थे एलिमेंट्री ऑपरेशन का। एलिमेंट्री ऑपरेशन था प्रारंभिक संक्रियाएं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को इनवर्टेबल मैट्रिक्स, यहाँ पे इनवर्टेबल निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पे जो आपको किसका यूज करना है? यहाँ पे यूज करना है आपको एडजॉइंट ऑफ ए का, सहखंडज का प्रयोग करते हुए यहाँ पे हल करना है। तो पहले जो हम लोग बताए थे और ऑब्जेक्टिव के व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट था कि अगर यदि इफ ए बी यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, एक ए है और एक क्या है? बी है, या बी ए दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आई हो जाता है तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ए इनवर्स बराबर बी लिख सकते हैं।
या बी इनवर्स इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, तो ए लिख सकते हैं, पहली बात। और ये ऑब्जेक्टिव आपका आया भी है, लास्ट ईयर ही आया है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता भी है। चलिए अगला हम बात कर रहे हैं इंडिटरमिनेंट सारणिक में। एक थ्योरम हमने आपको बताया एडजॉइंट में, क्या बताया कि एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर मोड ए इंटू आई। तो यहां पे कंडीशन क्या है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए, है ना। तो ऐसा करते हैं कि हम जो है कि बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। बोथ साइड किससे डिवाइड कर देते हैं, हम मोड ए से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, तो लिखते हैं यहां पे बोथ साइड डिवाइडेड बाय मोड ए। क्यों हम लोग वो मोड ए से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे आई चाहिए, है ना। तो इस कंसेप्ट पे फिर हम लगाएंगे। तो यहाँ पे कर रहे हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ए, फिर चलिएगा एडजॉइंट ए, अब मोड क्या हो गया ए, और यहां से मोड ए इंटू क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ये। अब यहां पे देखिए क्या हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ए बाय मोड ए इक्वल टू क्या, आई, है ना। चाहे तो आप यहां पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी डिवाइड कर सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए, है ना। अब मोड ए से आप क्या कर रहे हैं, बाहर दे रहे हैं, तो ये भी नीचे आ जाएगा एडजॉइंट ए इंटू ए बाय क्या हो जाएगा, मोड ए इक्वल टू क्या, तो आई। देखिए सेम टू सेम कंसेप्ट यही आया, है ना। ए को हम बगल में लिख रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। चलिए यहाँ तो है ही है। अब देखिए क्या है कि मान के चलिए कि ये पूरा एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, ये पूरा एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, आई आ रहा है। कंसेप्ट हमने अभी बताया कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू अगर आई हो जाता है, कंसेप्ट क्या कहता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई हो जाए तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है मैट्रिक्स में। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या, तो कि ए इनवर्स बराबर बी, बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो यहां से कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो यहां से लिख सकते हैं आप क्या, तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए मोड ए। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे ए का इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट का प्रयोग करना है, तो सिंपल सी बात है कि एडजॉइंट ए, पहले आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर मोड ए से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। हाँ, ये निश्चित रहे कि इनवर्स उसी समय निकलेगा, इनवर्स उसी समय निकलेगा जब मोड ए नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। तो आप समझ गए होंगे कि ए इनवर्स यहां पे कैसे निकाल रहे हैं। और पहले जो हम लोग वहां पे ए इनवर्स निकालते थे, वहां पे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग करते थे। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए टॉपिक में। तो आज हम अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज का थ्योरी देख लीजिएगा, कल हम फिर अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है आप लोग के संग। मैं जैसे भी कांटेक्ट करूं, फ़ोन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और
इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही है कि आप लोग जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं हम उसको दिल से धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।